हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू। आज क्लास 3 का सब्जेक्ट एसएसटी चैप्टर 1 है। चलिए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 को। द अर्थ अ यूनिक प्लानट। अर्थ अ यूनिक प्लानट, इसका मतलब हुआ कि अर्थ मतलब पृथ्वी, अ यूनिक मतलब कोई ऐसा चीज़ जिसके जैसा कोई दूसरा चीज़ नहीं हो। मतलब कि अर्थ जो है एक यूनिक चीज़ है, और कैसा है तो प्लानट के रूप में। यानी अर्थ जो है कि यूनिक प्लानट है, कहने का मतलब कि एक ऐसा चीज़, यूनिक उसे कहते हैं कोई ऐसा चीज़ जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो। जैसे आपके पास क्या है, आँख है, आई। आई का यूज आप क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, किसी चीज़ को देखने के लिए आँख का प्रयोग। जबकि हमारे बॉडीज़ का कोई भी ऑर्गन आपके प्रयोग में देखने के लिए नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब कि यूनिक का मतलब कि फिर उसके जैसा कोई नहीं, या उसके काम करने वाला जैसा कोई नहीं। तो अर्थ जो है क्या है, प्लानट तो बहुत सारे हैं, 8 हैं, आगे देखेंगे हम इसमें। लेकिन अर्थ जो है एक ऐसा प्लानट है यूनिक। यूनिक का मतलब कि एक ऐसा जिसके जैसा कोई नहीं, मतलब कि ऐसा प्रॉपर्टीज यानी ऐसे गुण उसमें जैसा कि दूसरों में नहीं हो। तो चलिए यहाँ पे अर्थ जो है कि यूनिक प्लेनेट है, पढ़ते हैं इसके बारे में। वी लिव ऑन अ प्लानट, लिव ऑन प्लानट अर्थ। हम लोग अर्थ पे रहते हैं। अर्थ क्या है, एक प्लानट है। यहाँ पे फिगर में भी क्लियर है, अर्थ एक प्लानट है, दिया हुआ है यहाँ पे। ए प्लानट इज अ सिलेस्टियल बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड अ स्टार। कह रहा है कि प्लानट जो है यानी ग्रह जो है एक खगोलीय पिंड है जो एक स्टार के चारों तरफ घूमता है। आगे इसमें देखेंगे हम कैसे घूमता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि प्लानट जो है एक स्टार के चारों तरफ घूमता है। यानी मान लीजिए ये स्टार है, और इस स्टार के चारों तरफ क्या घूमता है, प्लानट। चारों तरफ क्या घूमेगा, प्लानट घूमेगा। आगे बढ़ते हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब अर्थ भी क्या है, प्लानट है। तो ऊपर में पढ़े कि प्लानट जो है वो एक स्टार के चारों तरफ घूमता है। मान लीजिए क्या है, स्टार। स्टार के चारों तरफ कौन घूमेगा, प्लानट। तो ठीक उसी तरह से कह रहा है कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमती है। ये हो गया आपका सन, और ऐसे चारों तरफ क्या घूम रहा है, अर्थ। यानी इस लाइन पे, यहाँ पे ऐसे अर्थ जो है क्या कर रहा है, घूम रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। इट इज़ आवर होम, यह हमारा घर है। और हम सब लोग कहाँ पे रहते हैं, अर्थ प्लानट पे रहते हैं, इसलिए अर्थ हमारा क्या है, घर है। इट इज़ अ प्लानट इन द शेप ऑफ ह्यूज बॉल। और यह एक ऐसा प्लानट है, यहाँ पे फिगर में देखिए आप। इट इज़ अ प्लानट इन द शेप ऑफ ह्यूज बॉल। यह एक ऐसा प्लानट है, ऐसा ग्रह है जो एक बहुत बड़े गेंद के आकार के जैसा है। यानी अगर इसके शेप के बारे में पूछेगा तो आपको कैसा बताना है, बॉल के रूप में, गेंद के रूप में। और कैसा है, ह्यूज। ह्यूज का मतलब बड़ा होता है, तो ह्यूज बॉल की तरह है। वी विल हैव टू ट्रैवल अबाउट 14,000 किलोमीटर टू टेक अ राउंड ट्रिप ऑफ द अर्थ। यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमें इसके चारों तरफ अगर घूमना है, यानी पृथ्वी के अगर चारों तरफ अगर आप घूमना चाहते हैं, तो आपको 40,000 किलोमीटर का डिस्टेंस के बराबर ट्रैवल करना होगा। मेरे कहने का मतलब कि अगर आप पृथ्वी के राउंड लगाना चाहते हैं इसके चारों तरफ, तो आपको राउंड लगाने में टोटल जो डिस्टेंस होगा, यानी कितना किलोमीटर आपको यात्रा करने पड़ेगा, डैट इज़ 14,000 किलोमीटर। अगर आप इतना अगर ट्रैवल करते हैं इसके चारों तरफ, तो आप अर्थ के एक पॉइंट से, अगर मान लीजिए आप यहाँ से स्टार्ट किए हैं, फिर से आप स्टार्ट करके आप यहाँ पे पहुँच जाइएगा, तो इस टोटल डिस्टेंस यानी जो टोटल जो दूरी हुआ ये कितना है, 40,000 किलोमीटर। यानी अगर पृथ्वी की जो चारों तरफ की जो लंबाई है, यानी ये चारों तरफ की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 40,000 किलोमीटर। इट इज़ वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। कह रहा है कि उन 8 में से एक प्लानट है, यानी उन 8 में से एक ऐसा ही प्लानट है। यानी जो 8 प्लानट है, अभी देखेंगे हम 8 प्लानट कौन कौन से हैं। उन 8 में से एक ऐसा प्लानट है जो क्या करता है, सन के चारों तरफ घूमता है। देखिए ये उन 8 प्लानट में से एक है, यानी 8 प्लानट तो है, लेकिन उनमें से एक ये भी है जो सन का क्या करती है, चक्कर लगाती है। मान लीजिए यहाँ पे सन है, और सन क्या कर रहा है, अर्थ जो है इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और सन यहाँ पे बिल्कुल क्या है, स्टॉप, यानी रुका हुआ है। और अर्थ इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। सन का मतलब सूर्य होता है, अर्थ का मतलब पृथ्वी होता है। इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट एंड द थर्ड नियरेस्ट प्लानट टू द सन। कह रहा है कि यह जो है पांचवा सबसे बड़ा। इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट, यानी ग्रह तो हमारे पास कितने हैं, 8 हैं। ऐसे करके 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। 8 में से क्या करा कि पांचवा सबसे बड़ा। यानी बात करते हैं अगर बड़ा का, तो उसमें पहला नंबर पे बड़ा नहीं, दूसरे पे भी बड़ा नहीं, तीसरे पे भी नहीं, लेकिन पाँचवें पे सबसे बड़ा। यानी पाँचवा नंबर में सबसे बड़ा, और थर्ड नियरेस्ट। और बात करते हैं कि नियरेस्ट जो सन के नज़दीक कौन सा है, तो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, यानी तीसरा सबसे नज़दीक है। यानी मान लीजिए सन है, तो इसके तीसरे नंबर पे, 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, और ये 3 नंबर पे। यानी फर्स्ट में यहाँ एक ग्रह होगा, एक यहाँ ग्रह होगा, कोई एक यहाँ ग्रह होगा। तो मेरे कहने का मतलब कि ये सन के तीसरे नंबर पर है, यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, सन के तीसरे नंबर पे है, और पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है उन 8 में से। अब यहाँ पे इमेज में देखते हैं कुछ।
चलिए देखिए यहाँ पे 8 जो है प्लानट है इस इमेज में बताया गया। देखिए यहाँ पे 1 नंबर का मरकरी है, दूसरे में वेनस है, तीसरे में अर्थ है, फोर्थ में मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। यानी ये 8 ग्रह यहाँ पे इस फिगर में बताया गया है। और ये जो यहाँ पे हल्का सा जो लाइट दिखाई दे रहा है सन, यानी सन मतलब सूर्य, यानी एक क्या है सन है, सूर्य स्टार के रूप में यहाँ पर। और ये 8 प्लानट यहाँ पे सीरियल से दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे 8 प्लानट है। अब यहाँ पे क्या कर रहा था कि अर्थ जो है 3rd नंबर पर है, यानी पृथ्वी जो है 3रे नंबर पर है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 नंबर में मरकरी, 1 नंबर में वेनस, 2 नंबर में अर्थ, 3रे नंबर में। तो मेरे कहने का मतलब कि आप वहाँ पे अभी पढ़ रहे थे कि 3रे नंबर पे अर्थ होता है, तो आप यहाँ पे देखिए 1 नंबर में मरकरी, दूसरे नंबर में वेनस और 3rd नंबर में अर्थ। और ये सारे क्या करते हैं, तो पृथ्वी के ये सारे क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आप देखिए इनका ऑर्बिट है अक्ष, इसी ऑर्बिट से ऐसे चारों तरफ ऐसे घूमते रहते हैं। इस सन के चारों तरफ क्या करते हैं, घूमते हैं। सब सन के चारों तरफ क्या करेंगे, घूमेंगे। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कैसे घूमता है अभी। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है द अर्थ हैज़ ऑल द आइडियल कंडीशन नेसेसरी टू सपोर्ट लाइफ ऑन इट। इसका मतलब कि अर्थ के पास वो सारे कंडीशंस हैं, यानी सारे आइडियल कंडीशंस हैं जिससे आप यहाँ पे जीवित रह सकते हैं। यानी पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसके पास सारी वो चीज़ें हैं जो आपकी ज़रूरत के लिए, जो आपको ज़िंदगी जीने में मदद करती है। सपोर्ट लाइफ ऑन इट। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको वाटर चाहिए तो अर्थ पे क्या है, वाटर मौजूद है। आपको एयर चाहिए तो एयर यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है हमारे अर्थ पे। आपको सोयल चाहिए, मिट्टी चाहिए तो कहाँ पे मौजूद है, इस पृथ्वी पे मौजूद है। तो मेरे कहने का मतलब कि इन 8 में से अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास आपके जीवित रहने के लिए वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो आपको सख्त ज़रूरत है, यानी बहुत ज़रूरत है। तो इसका हिंदी हुआ। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। कह रहा है कि अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जो न ज़्यादा गर्म है, नाइदर टू हॉट, यह न ज़्यादा गर्म है और न ज़्यादा ठंडा है। यानी हमारा जो अर्थ है, हम जिस पे अभी रह रहे हैं, पृथ्वी पे रह रहे हैं, और न तो ज़्यादा बहुत गर्म है और न ही ज़्यादा बहुत ठंडा है। यहाँ पे देखिए टू का मतलब न ज़्यादा बहुत गर्म है और न बहुत ठंडा है, यानी मीडियम है। यानी गर्म भी है और ठंडा भी है, लेकिन क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है। डेट इज़ वाई नो अदर प्लानट सपोर्ट लाइफ ऑन इट। और कुछ इसी तरह का प्रॉपर्टीज किसी दूसरे प्लानट के पास नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब कि अर्थ के पास ये सारे कंडीशन है, मतलब कि पृथ्वी के पास वो सारी चीज़ें हैं जिससे आप जिंदा रह सकते हैं। पानी है, हवा है, मिट्टी है, इस तरह की चीज़ है। और ये ना ज़्यादा बहुत गर्म है और ना ज़्यादा बहुत ठंडा है। और ठीक इसी तरह का गुण किसी दूसरे ग्रहों के पास नहीं है। यानी टोटल जो 8 ग्रह हैं, कुल 8 ग्रहों में से किसी के पास एक ऐसा गुण नहीं है जो क्या है, पृथ्वी के समान हो। इसीलिए तो हम इसे यूनिक कहे थे। और यूनिक का मतलब हम बताए थे कि यूनिक का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा चीज़ जो उसके जैसा कोई और नहीं हो, यानी उसके जैसा कोई और नहीं हो। तो ये यही कह रहा है कि अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, और ये सारी चीज़ें जो मौजूद हैं किसी और के पास मौजूद नहीं है। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, यूनिक प्लैनेट कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हम बार बार 8 प्लैनेट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे देखिए द 8 प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम आर मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। यहाँ पे देखिए फिर से, मरकरी 1 नंबर का हो गया, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। यानी क्या है, 8 ग्रह, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर है, 8 नंबर। यानी ये 8 ग्रह हैं। और यहाँ पे क्या रहता है, स्टार्टिंग में सन, और इस चारों 8 क्या करते हैं, इसके रिवॉल्व करते हैं, इसके चारों तरफ घूमते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। अभी वीडियो में देखेंगे हम कैसे घूमते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 8 प्लैनेट हो गए, कौन कौन से बता दिए यहाँ पे। ऑल दीज प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये सारे प्लैनेट क्या करते हैं, सन के चारों तरफ घूमते हैं। सारे प्लैनेट किसके तरफ घूमते हैं, सन के चारों तरफ। देखिए ऐसे 8 प्लैनेट हो गए, यहाँ पे एक प्लैनेट, यहाँ पे एक प्लैनेट, ऐसे घूमते रहते हैं। अभी देखेंगे हम यहाँ पे। देखिए जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ऑल दीज प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। अब कह रहा है यहाँ पे कि ये सारे प्लैनेट जो हैं वो सन के चारों तरफ तो घूमते हैं, लेकिन जुपिटर जो यहाँ पे सबसे बड़ा सोलर सिस्टम में ग्रह है। यानी सबसे बड़ा अगर ग्रह की बात किया जाए तो क्या है, जुपिटर। जुपिटर का साइज जो है सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए वीडियो में किस तरह से अभी घूमता है सब ग्रह। देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे ये बीच में हमारा क्या है, सन। अब इसके 8 जो ग्रह हैं, यानी 8 जो प्लैनेट, देखिए ऑर्बिट पे कैसे घूम रहे हैं। देखिए आप, कुछ इस तरह से जा रहा है, ये भी कुछ इस तरह से जा रहा है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ये बीच में क्या है, सन यानी सूर्य है, और सूर्य के जो 8 ग्रह हैं इसके चक्कर लगा रहे हैं। देखिए कैसे चक्कर लगा रहे हैं चारों तरफ। अब इस वीडियो को ध्यान से देखिए, 8 जो प्लैनेट हैं वो यहाँ पर कैसे चक्कर लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे सन है और इसके पास जो ग्रह हैं 8, देखिए किस तरह से चक्कर लगा रहे हैं अपने ऑर्बिट में। बहुत तेज़ी से चक्कर लगा रहे हैं सारे ग्रह
अपने ऑर्बिट पे कोई दूसरे के पास नहीं जा रहा है, सबका अपना क्या है, एक ऑर्बिट है और उसी ऑर्बिट में घूम रहा है। देखिए ये जो है इसी ऑर्बिट में फिर से घूम करके यहीं पे आएगा। देखिए फिर इस तरह से ऐसे जा रहा है, फिर इसी ऑर्बिट में आएगा, किसी दूसरे ऑर्बिट में जाएगा। देखिए फिर से इसी ऑर्बिट में इंटर कर गया, यानी सबका अपना अपना ऑर्बिट है, अक्ष है, उसी में घूम रहा है। यहाँ पे क्या है, सन है जो सबको लाइट दे रहा है। और ये जो थर्ड नंबर पे घूम रहा है हमारा अर्थ है। देखिए यहाँ पे एक नंबर का छोटा सा जो भाग रहा है बहुत तेज़ी से भाग रहा है। 2 नंबर इसके बगल में एक देखिए अर्थ है, फिर से बता रहा हूँ ये क्या है, अर्थ। देखिए एक क्या हो गया, अर्थ, पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं। ये चारों तरफ किसका चक्कर लगा रहा है, सन का, बहुत तेज़ी से देखिए यहाँ पे भाग रहा है, अर्थ। ये हो गया हमारा अर्थ। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। अब देखिए वहाँ पे एक लाइन आया था, जुपिटर जो है 8 प्लैनेट में सबसे बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे इस 8 फिगर में 1 2 3 4 5 6 7 8, इस 8 फिगर में जुपिटर का साइज़ सबसे बड़ा है। यह ग्रह जो है सबसे बड़ा है और 5वां सबसे बड़ा ग्रह जो है हमारा अर्थ है। यहाँ पे याद रखना है कि जुपिटर जो है सबसे बड़ा ग्रह है इन 8 में से। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है, द अर्थ प्रोवाइड अस विथ ऑल द थिंग्स वी रिक्वायर्ड टू सर्वाइव, डेट इज़ एयर वाटर एंड फूड। मैं बता चुका कि अर्थ जो है यानी पृथ्वी जो है एक ऐसा प्लैनेट है जो सारी चीज़ों को हमें देता है। क्या देता है, एयर भी है, वाटर भी है और फूड भी है, यानी पानी, हवा और भोजन, ये सारा चीज़ कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे अर्थ पे। इट इज़ अ होम टू मिलियंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। कह रहा है कि यह जो है मिलियंस का मतलब लाखों में, 10 लाख से ज़्यादा, तो 10 लाख से भी ज़्यादा प्लांट्स को, एनिमल्स को, इंसेक्ट को, यानी इन सारी प्रजातियों को क्या करता है, जीवन देता है। जीवन किस लिए देता है, क्योंकि यहाँ पे हवा मौजूद है, पानी मौजूद है और भोजन मौजूद है। तो इन सारी चीज़ों को रहने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होता है। नेक्स्ट है, द अर्थ इज़ अ ओबलेट एस्फेरॉइड दैट इज, इट इज़ इन राउंड शेप लाइक अ बॉल बट स्लाइटली फ्लैटेंड ऑन द पोल्स। कह रहा है कि अर्थ जो है उसका शेप जो है एस्फेरॉइड की तरह है और नीचे का जो सरफेस है, यानी इस जो सरफेस है थोड़ा सा क्या है, चपटा है, कुछ इस तरह से चपटा है, और इसका ये भी सरफेस क्या है, कुछ इस तरह से चपटा है। तो ये हमारा क्या हो गया, अर्थ। और अर्थ का शेप जो है कैसा है, एस्फेरॉइड की तरह, गोलाकार की तरह, लेकिन ऊपर वाला जो सरफेस है क्या है, चपटा है, और नीचे का भी हल्का सा सरफेस जो है क्या है, चपटा है। द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ रॉक्स एंड वाटर्स 1/4 ऑफ द एरिया। अब इसके बाद में देखेंगे यहाँ पे, लेकिन कह रहा है कि द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ रॉक्स। अब यहाँ पे इमेज में देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अर्थ के जो कुछ सरफेस है वो किससे कवर्ड है, कहीं कहीं पानी से कवर है, ब्लू का जो जितने भी कलर हैं क्या है, पानी है, और कहीं कहीं पे ग्रीन जो है क्या है, लैंड है, और जितने भी भूरे भूरे दिखाई दे रहे हैं, माउंटेन यानी पहाड़ है। तो कह रहा है कि अर्थ का जो पूरा सरफेस है वो कुछ कुछ पानी से घिरा हुआ है और कुछ कुछ पहाड़ से घिरा हुआ है। इन सारी चीज़ों से घिरा हुआ, पानी से घिरा हुआ, पहाड़ से घिरा हुआ, कुछ जीव जंतु भी इस पर मौजूद है। तो ये रहा हमारा पृथ्वी ग्रह। और नेक्स्ट वीडियो देखेंगे आगे, जो इस टॉपिक का अगला पेज होगा उसमें। डेट्स ऑल, थैंक यू।